तो ये 2 सवाल ट्रेडर्स का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। सबसे पहला प्रॉब्लम इसकी भाई क्या मैं कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँगा कि नहीं? क्या मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना भी पाऊँगा कि नहीं? और दूसरा प्रॉब्लम इसकी भाई मैं कहाँ फँस गया हूँ ट्रेडिंग में? मैं कहाँ अटक गया हूँ ट्रेडिंग में जिसकी वजह से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ? मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं कहाँ अटक गया हूँ? I was facing and now I know the answer. In this particular video मैं आपके साथ ऐसे 2 चार्ट शेयर करने वाला हूँ। ये ट्रेडिंग वाले चार्ट्स नहीं, 2 चार्ट शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपका ट्रेडिंग जर्नी रीबिल्ड हो सकता है, जिससे आपका ट्रेडिंग जर्नी एक नए पाथ में आ सकता है। So make sure that you watch this. So without wasting any further time, let's get into it. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक स्किल को सीखने के लिए क्या लगता है, एक स्किल को सीखना कैसे होता है। तो सबसे पहला आप पिक करते हो कि वो स्किल को क्या है, ये स्किल मेरे को सीखना है। और दूसरे नंबर पे आप उसके बारे में समझते हो कि भाई आप उसके बारे में समझते हो कि भाई ये स्किल में करना क्या होता है, ये स्किल में क्या क्या चीज़ें बेसिक्स है, क्या क्या चीज़ें मेरे को परफॉर्म करना है। उसके बाद आप उसको एग्जैक्टली परफॉर्म करना चालू करते हो। और जब आप उसको परफॉर्म करना चालू करते हो तो आप यूज़ करना चालू करते हो। और जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये इतना ईजी था जितना मैं इसको ईजी समझ रहा था। उसके बाद आपको लगता है कि आपको ज़्यादा काम करना चाहिए और आप ज़्यादा काम करते भी हो। अब जब आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप सोचते हो कि वो काम करना चाहिए, वो जो मैं सोचा था कि ये मेरे लिए काम करेगा वो थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए, बट वो और वर्स हो जाता है। आप और काम करते हो वो और वर्स होता है, आप और काम करते हो देन वो और ज़्यादा वर्स होता है। तो आपको लगता है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। बट अगर आप उस पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हो देन वो धीरे धीरे एक ब्रेक इवन स्टेज पर जाता है, जहाँ पे कि वो ना तो आपसे पैसा लेके जा रहा है ना तो आपको पैसा दे रहा है। उसके बाद जब आप उस पर और बहुत सारे काम करते हो देन एट द एंड वो एक सक्सेस स्टोरी बनता है वो। अब दूसरा चार्ट बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन है उसका, जो मैं अभी बोला हूँ एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग को फिक्र कर रहे हो, तो सबसे पहला फेज होता है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग सीखना है, मेरे को एग्जैक्टली ट्रेडिंग जानना है, मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। दैट वाज द स्पार्क जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने आए थे यहाँ पे। नंबर सेकंड थिंग, आप इस पे बेसिकली नॉर्मल नॉलेज गेन करना चालू करते हो, बेसिक नॉलेज गेन करना चालू करते हो। अब बेसिक नॉलेज का क्या मतलब है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें, कैंडलस्टिक पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप सीखना चालू करते हो, ये सब चीज़ों का आप समझना चालू करते हो। और आपको लगता है कि यार ये सब बहुत ईजी है, ये तो बहुत सिंपल है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में आते हो। अब जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो रियल पैसे के साथ, आप लूज़ करना चालू करते हो, आप बहुत ज़्यादा लूज़ करना चालू करते हो। उसके बाद समझने का ट्राई करते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ घूम गया हूँ, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। आप उसके बाद समझते हो कि मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं मार्केट को अप्रोच करूँगा। तो आप उस पर 2-3 महीना, उस पर 4 महीना इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे क्या आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीखते हो दैट इज बैक टेस्टिंग, जहाँ पे कि आप बैक टेस्ट करते हो, आप चेंजेस करते हो, फिर आप बैक टेस्ट करते हो कि वो प्रॉफिटेबल बना है कि नहीं आपका स्ट्रेटजी, फिर आप उस पर चेंजेस करते हो, फिर प्रॉफिटेबल बना है कि नहीं चेक करते हो, फिर चेंजेस करते हो, फिर चेक करते हो, फिर चेंजेस करते हो। और ये आप जब कंटिन्यूसली करते हो तो 3-4-5 महीने में आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हो। और जब आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हो तो सबसे बड़ा लर्निंग जो कि आप सीखे होते हो इज बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग आप इतना ज़्यादा कर चुके हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ में मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ और ये चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद आप कुछ कैपिटल के साथ सच में मार्केट में उतरते भी हो, सच में अपने स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का ट्राई भी करते हो, बट फिर आप देखते हो कि भाई आप लूज़ कर रहे हो, आप फिर लूज़ कर रहे हो, आप फिर लूज़ कर रहे हो, आप ज़्यादा लूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि भाई मैं फिर कहाँ अटक गया। अब मैं तो बहुत सारी चीज़, मैं तो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम भी बना लिया, बट मैं अभी कहाँ अटक गया। अब आप अटक गए हो कहाँ पे? एग्जीक्यूशन में। अब आप जैसे रियलाइज करोगे आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आ रहा अपना स्ट्रेटजी, तो आप उसको एग्जीक्यूट करने पे फोकस करोगे, आप उसको लर्न करने पे फोकस करोगे कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और जब आप उसको लर्न कर रहे हो कि भाई एग्जीक्यूशन कैसे करना है, तो ऑन ए मेजर बेसिस आप 2 चीज़ें सीखते हो। सबसे पहला चीज़ जो कि आप सीखते हो एक फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब कि आप डेमो अकाउंट खोलते हो और उस पर अपना स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हो, रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हो। उसके बाद आप नंबर 2 चीज़ जो कि सीखते हो इज जर्नलिंग, मतलब कि आप अपने सारे ट्रेड जो कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो मार्केट में उसको रिकॉर्ड करना चालू करते हो कि ये ट्रेड में लिया था, ये ट्रेड में स्ट्रेटजी से बिलोंग करता था कि नहीं, मैं कब लिया था, किस तरीके से लिया था। अगर आपको जर्नल का एक सच में एक अच्छा फॉर्मेट देखना है देन गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें मैं एक्जैक्टली शेयर किया हूँ कि आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को, कैसे आप जर्नल कर सकते हो। एक बहुत अच्छा जर्नल का फॉर्मेट है दैट यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइक। उसके बाद
जब आप इस एग्जीक्यूशन फेज से निकल आते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कैसे कौन से स्ट्रेटजीज पे आपको एग्जीक्यूट करना है, कब तक आपको होल्ड करना है, रिस्क रिवॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कौन सा रिस्क रखना है। और ये सब चीज़ें सीखने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन से बाहर चले आओगे तो आप फिर से आप जो है थोड़े बहुत कैपिटल के साथ मार्केट में आओगे और सोचोगे कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद जब आप उस पर एग्जीक्यूट करना चालू करते हो तो आप देखते हो कि आप फिर लूज़ कर रहे हो। अब फिर क्यों लूज़ कर रहे हो? अब आप धीरे धीरे उस पर बहुत सारे रिसर्च करते हो, बहुत सारे डेवलपमेंट करते हो और आपको पता चलता है कि भाई अब प्रॉब्लम जो है अब साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजी वाले प्रॉब्लम में बेसिकली दो चीज़ें आता है। सबसे पहला इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड दूसरा इज ग्रीड। अब ग्रीड का मतलब होता है लालच। एक और चीज़ भी है जिसको नंबर 3 पे रखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट है तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी। दैट इज़ फियर ऑफ विनिंग। मतलब कि आप लूज़ करते करते इतने टाइम से लूज़ कर रहे हो कि आपको जीतने का डर है कि भाई आप जीत ना जाओ गलती से। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब आप जैसे इस प्रॉब्लम से निकल जाते हो, जब आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेते हो, जब आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कर लेते हो, उसको एक पीक परफॉर्मेंस में लेके जाते हो, देन उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। तो देख रहे हो, आपको 4 बार छाना जाता है, 4 बार तोड़ा जाता है, उसके बाद आपको फिर से बनने के लिए हेल्प किया जाता है, फिर 4 बार तोड़ा जाता है। ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनते हैं और ये आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे देन यू कैन नॉट बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, देन सच में आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये सब सुनने के बाद शायद मैं सोचा था कि ये 5-6 मिनट का बनेगा, शायद इससे थोड़ा ज़्यादा बन गया है। बट मैं आपको क्विक समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आपको सच में सीखना है सीरियसली। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको कुछ जनरल नॉलेज लेना पड़ेगा, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। कैंडल शेक, चार्ट पैटर्न्स, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा 1 साल के डेटा के साथ, 1 साल के बैक टेस्टेड डेटा के साथ। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन सीखोगे, मतलब कि जो रूल्स आप बैक टेस्टिंग में अलाउ किए थे वो रूल्स को आप रियल में कॉपी में एक पेपर में लिखोगे और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना सीखोगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ जर्नल मेंटेन करोगे। हमेशा देखोगे कि जो आप ट्रेड ले रहे हो वो आपकी स्ट्रेटजी से बिलोंग करता है। अगर आप अपने स्ट्रेटजी से बाहर कोई ट्रेड ले रहे हो देन दैट इज़ योर फॉल्ट, दैट इज़ कम्प्लीटली योर मिस्टेक। आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। और उसके बाद नंबर 3 स्टेप में आप साइकोलॉजी को मेंटेन करते हो, साइकोलॉजी प्रॉब्लम से फेस करते हो, फोमो, ग्रीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ विनिंग जो भी था। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ों से निकल जाते हो, जब आप ये सब चीज़ों को डेवलप कर लेते हो, ये सब चीज़ों को बिल्ड कर लेते हो खुद को, देन यू बेसिकली बिकम्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड वंस you become the profitable trader, you can make the most amount of money, the hell amount of money that everyone will be jealous of you. With this, thank you very much.